मेरा नाम है सुधांशु मिश्रा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पाइथन कोडर्स में। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस पाइथन सीरीज़ की 4th वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और आप लोग अगर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस कर लें। और अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो हम लोगों की जेंगो की सीरीज़ को भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, जो कि हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना आईडीएली भी खोल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे आईडीएली। और ये हम लोगों का आईडीएली आ गया, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं। अब आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स होते क्या हैं, और इससे पहले हम लोग वेरिएबल्स की भी बात कर चुके हैं, तो आप लोग वेरिएबल्स को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग डेटा टाइप्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है। तो वेरिएबल कैन होल्ड वैल्यूज एंड एवरी वैल्यू हैज अ डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है? हम लोग पाइथन में क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं। तो वेरिएबल को हम लोग कोई डेटा देते हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी डेटा होगा उसका कोई ना कोई टाइप होगा। तो उस डेटा का जो टाइप होता है उसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। और पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, हेंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अदर लैंग्वेज की अगर हम लोग सी की बात करें या जावा की बात करें, तो हम लोगों को वहां बताना होता है कि ये हम जो वैल्यू ले रहे हैं, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, किस तरीके की वैल्यू होल्ड करेगा। तो जैसे हमको सी में कोड लिखना है, तो हमको सबसे पहले वाइड मेन के अंदर डिफाइन करना होगा कि इंटीजर एक्स, तब हम लोग इंटीजर एक्स में कोई इंटीजर वैल्यू डालेंगे। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को डाल देंगे, पाइथन खुद समझ जाएगा कि वैल्यू इंटीजर है कि फ्लोट है कि कौन सी है। So here next Python interpreter implicitly bind the value with its type। Python का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को उसके टाइप के साथ बाइंड कर देता है। Python enables us to check the type of variable used in the program। मतलब अदर लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं कि इस वैल्यू का टाइप क्या है, लेकिन पाइथन क्या करता है, पाइथन हम लोगों को ये सुविधा देता है कि हम लोग खुद चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये वेरिएबल जो है किस टाइप का है। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए हम लोगों को एक टाइप फंक्शन पाइथन दे रखा है। इस टाइप फंक्शन की मदद से हम लोग ये जब इसको इसके अंदर हम लोग पास करेंगे ऑब्जेक्ट, उस वेरिएबल का नाम पास करेंगे, तो हमको रिटर्न कर देगा उस वेरिएबल का टाइप। सो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग पूरा चार्ट देख लेते हैं डेटा टाइप्स का पाइथन में होते क्या है। तो ये एक चार्ट है, यहाँ पे बेसिकली बताया गया पाइथन का जो डेटा टाइप्स है पाइथन में वो 5 तरीके का है: न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। हेयर न्यूमेरिक डेटा टाइप 3 पार्टों में डिवाइडेड है: इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट। और दूसरा डिक्शनरी है, बूलियन है, सेट है। और सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप भी 3 पार्टों में बटा हुआ है: स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बेसिकली मेनली बात करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप की, और देन स्ट्रिंग के बारे में। देन उसके बाद हम लोग डिक्शनरी, बूलियन एंड बाकी का लिस्ट और टपल की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप को। तो ये हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप बेसिकली 3 तरीके का है। न्यूमेरिक का मतलब क्या है, नंबर्स। सो नंबर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? नंबर 3 तरीके के होते हैं: इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर वैल्यूज क्या होती है। इंटीजर वैल्यू कैन बी एनी लेंथ सच एज इंटीजर 10, 2, 29, -20। मतलब जो इंटीजर वैल्यू है उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। और पाइथन हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ एनी इंटीजर, इट्स वैल्यू बिलोंग्स टू इंट। मतलब कोई भी वैल्यू चाहे उसकी लेंथ निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो नंबर है तो हम लोगों का इंटीजर में जाता है। वहीं फ्लोट में क्या, कोई डेसिमल पॉइंट नंबर, किसी वैल्यू में कोई डेसिमल आ रहा है तो वो वैल्यू हम लोगों की फ्लोट टाइप वैल्यू कहलाती है। और पाइथन हम लोगों को एक्यूरेटली आंसर दे सकता है डेसिमल के बाद 15 पॉइंट तक की वैल्यूज में। देन थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स एन ऑर्डर्ड पेयर, एग्जांपल x प्लस आई वाई, वेयर x एंड y डिनोट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका क्या मतलब है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मैथ में करते हैं, जहाँ पे जो x और y होता है ये हम लोगों का रियल नंबर होता है कोई सा भी, और वहाँ ही i जो होता है उसकी वैल्यू -√-1 होती है, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन पाइथन में हम लोग आई की जगह जे यूज करते हैं इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करने के लिए। तो ये इसका एग्जांपल है, लाइक 2
2.14 है, यहाँ पे ये इमेजिनरी वैल्यू है। सो ये पूरा एग्जांपल है 2 + 2.3j, यहाँ पे 2 जो है वो इसका रियल पार्ट है और 2.3j इज ए इमेजिनरी पार्ट है। अब हम लोग अपनी आइडियली पे आते हैं और इसको हम लोग तनिक प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये हम लोग अपना आइडियली ओपन कर लिए। सो अब आइडियली में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं नंबर्स की साइज को, जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। सो इसको हम लोग ओके कर देंगे। सो अब ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लेते हैं x नाम का, और x में कोई वैल्यू डाल देते हैं 12 एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब हम x को प्रिंट करेंगे, सॉरी x को जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी। और अगर हम लोग टाइप चेक करना चाहें, प्रिंट टाइप, हम लोग टाइप प्रिंट कर रहे हैं किस वेरिएबल का, उसका नाम देंगे x। और जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो हमको बता दे रहा है पाइथन में हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया कि पाइथन में x किस तरीके का है, उल्टा पाइथन हमको बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है, इसकी क्लास जो है वो इंट है। देन हम लोग सेकंड क्या करेंगे, एक फ्लोट टाइप वैल्यू को भी डिफाइन कर लेंगे, x1 = 5.5। जैसे हम लोग अब फिर से टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, सो प्रिंट कर देंगे टाइप कि भैया पाइथन बताओ हमको कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम x1 है, उसका टाइप क्या है। तो पाइथन कहेगा जी सर जी, और ये उसने प्रिंट कर दिया फ्लोट। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स की। तो हम लोग यहाँ पे कॉम नाम से बना रहे हैं वेरिएबल, उसमें वैल्यू देंगे हम लोग 2 + 3j। हम लोग नॉर्मल मैथ में i यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग j यूज करते हैं i की जगह पे। तो यहाँ पे 2 हम लोगों का रियल पार्ट है, 3j एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग इंटर करेंगे, इंटर हो गया। अब फिर से हम इसका टाइप अगर देखना चाहें तो पाइथन हमको बता देगा। तो पाइथन से हम लोग क्या कहेंगे, फिर से वही चीज, भैया टाइप बताओ हमको कॉम्प का। तो पाइथन हम लोगों को बता देगा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। अब क्या कहता है पाइथन, अगर हम लोगों ने इन वैल्यूज को डिफाइन कर दिया है, किसी वेरिएबल में असाइन कर दिए हैं, तो अब हम इनमें कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे मान लीजिए हमको x हम लोगों का इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि x की मल्टीप्लाई कर दें x से, या फिर हम एक वेरिएबल और बना देते हैं y = 23। सो अब हम लोग क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई कर देंगे x का y से। सो देन हमको मल्टीप्लाई की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं, सेम फ्लोट के लिए आप लोग खुद करके देख सकते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो हम लोगों ने एक कॉम्प नाम का बना रखा है, एक हम लोग बनाएंगे न्यू, ठीक, न्यू नाम से बना रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहे हैं, 3 + 4j। अब हम लोग इन दोनों में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू + कॉम्प। सो देखिए हम लोगों को इसने कॉम्प्लेक्स वैल्यू में भी परफॉर्म करके दे दिया है ऑपरेशन, कौन सा, एडिशन वाला। तो देखिए आप लोग, ये 2 यहाँ पे 2 है, और 3 5 हो गया, एंड 3 4 7 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग खाली यही नहीं, खाली प्लस हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे न्यू मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये गलत, न्यू मल्टीप्लाई बाय कॉम्प। जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो इसने ये भी हम लोगों को करके देख लिया, जबकि इसको हम लोग नॉर्मली मैथ में जब हाथ से करते हैं तब भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसके रियल को पहले उसके रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल को इमेजिनरी से, फिर इमेजिनरी को रियल से, फिर सॉल्व करेंगे -√-i-1 को, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इसने हम लोगों के लिए एक लाइन में करके दे दिया है। तो ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें पाइथन और हम लोगों को प्रोवाइड करता है, क्या कि अगर हम लोग पाइथन से कहें कि भैया पाइथन हमको जानना है न्यू का रियल पार्ट जानना है, तो न्यू डॉट हम लोग रियल करेंगे तो ये हमको प्रिंट करके दे देगा कि न्यू जो हम लोगों ने डिफाइन किया था इसका रियल पार्ट कौन सा है, 3। एंड अगर हम लोग इसका इमेजिनरी पार्ट जानना चाहें तो रियल डॉट में, तो ये हमको बता देगा भैया जो 4 वैल्यू है इसकी यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है। तो पाइथन वो खुद बता भी रहा है कि इसमें रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। तो अब हम लोग बात कर चुके हैं इसके पाइथन के न्यूमेरिक डेटा टाइप की। देन हम लोग अगली बात करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग काफ़ी यूजफुल होता है हम लोगों के लिए प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग होता क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, एक कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का, या सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का।
जैसे कि STRING ये लेटर्स हैं सिंगल सिंगल, इनका कलेक्शन जो है इसको हम लोग एक वर्ड कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अगर इसको कोटेशन मार्क में डिफाइन कर दे, पाइथन हम लोगों से क्या कहते हैं कि इन पाइथन वी कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट टू डिफाइन द स्ट्रिंग। सो इसका एग्जांपल एक ये दिया हुआ है, हम लोग इसको सीधे आइडियली पे चल के देखते हैं। इसके अलावा पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं जिन सबका हम लोग यूज करेंगे, इनको भी एक बार देख लेते हैं। लेन फंक्शन लेंथ को डिफाइन जानने के लिए होता है। अपर लोअर, ये अपर और लोअर मेथड्स होते हैं जिनका मतलब जिनका यूज हम लोग करते हैं स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। देन हमारे पास फाइंड होता है जिससे हम लोग किसी स्पेसिफिक लेटर को फाइंड कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग में। देन रिप्लेस होता है, हेल्प होता है, इस तरीके से कई सारे फंक्शन या मेथड होते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आइडियली पे चल के, भैया अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलो कोई एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, जैसे कि नेम इज इक्वल टू, डबल कोट्स में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पाइथन, और सेकंड हम लोग एक और डिफाइन कर लेते हैं नेम वन इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग ट्रिपल कोट्स में डिफाइन कर लेते हैं कोडर्स। ये भी डिफाइन हो गया, यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नेम प्रिंट कर दें, प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं कि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले और कुछ खुद का भी, जैसे हम लोग खाली नाम प्रिंट करने की जगह प्रिंट करना चाहे हेलो पाइथन कोडर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट में हम लोग क्या लिखेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, या चलो डबल कोट्स ही ठीक है, हेलो, उसके बाद हम लोग प्लस का सिंबल लगा करके लिख देंगे नेम। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हेलो जो कि खुद में एक स्ट्रिंग है और नेम को जो कि हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन कर चुके पहले ही, उसको ऐड कर देगा। देन हम लोग कोडर्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग फिर प्लस लगाएंगे कोडर्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग नेम वन दिए थे, तो हम लोग यहाँ पे नेम वन कर देंगे। हम लोग इंटर करेंगे, पाइथन कोडर्स आ गए। अब यहाँ पे अगर बीच में हम लोगों को कुछ भी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, एक फिर से डबल कोट्स में इसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमको अंडरस्कोर चाहिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के बाद डबल कोट्स लगाएंगे, देन प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, अंडरस्कोर। तो अब ये अंडरस्कोर भी आएगा, देखिए हेलो पाइथन अंडरस्कोर कोडर्स। अब इस तरीके से ये तो छोटा है, हम लोग काफ़ी लंबी चीज़ों को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जैसे जहाँ जहाँ पे स्पेस देना है वहाँ पे फिर डबल कोट्स लगाओ, कुछ लंबा लिखना, कुछ छोटा लिखना है, देन कई सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, और कुछ और चीज़ें जैसे कि हम लोग प्रिंट करना चाहें, तो हम लोग सबसे पहले जैसे मान लीजिए अगर हमको नेम में ही हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा, अब हम चाहते हैं कि पाइथन कोडर्स जब पूरा लिखे तो जो पाइथन है ये सिंगल कोट्स मतलब आए, इसका सिंगल कोट्स भी आए। या फिर चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, जैसे हम लोग नेम टू करते हैं डिफाइन, और इसमें हम लोग इंटर करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो पाइथन अंडरस्कोर, देन हम लोग चाहते हैं कोडर्स को सिंगल कोट्स में कर दे, तो अब हम लोग सिंगल कोट्स में लिखेंगे कोडर्स। अब हम लोग नेम टू को प्रिंट कर देंगे, तो देखिए नेम टू में हम लोगों को ये प्रिंट होके मिल रहा है सिंगल कोट्स। अब चूंकि हम लोग डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर रहे हैं इसको, अब हम लोग इसको प्रिंट से प्रिंट करेंगे, तो देखिए डबल कोट्स साइड वाले हट जाएंगे, सिर्फ वो सिंगल कोट्स रहेगा। प्रिंट में कर देंगे नेम टू, सॉरी नेम टू, ये देखिए बाहर कोई कोट्स नहीं और ये सिंगल कोट्स आ गए। यानी कि अगर हम लोगों को डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाना है, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाएंगे। अगर हमको डबल कोट्स यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम लोग इसको जो साइड में हम लोग डबल कोट्स लगाएंगे इसको ट्रिपल कोट्स कर देंगे, देन उसके अंदर हम लोग डबल कोट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो कोई चीज़ को अगर ऐसे हाईलाइट करना है कोटेशन मार्क से, तो हमको बाहर उससे बड़ा वाला कोटेशन मार्क लगाना होगा। फिर हम लोग पाइथन में और क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग बात किए थे फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ बात किए थे, तो आइए उसको देखते हैं फॉर्मेटिंग। हम लोग यहाँ पे इसको
अब हेलो पाइथन कोडर्स की हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, तो कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं? पाइथन में हम लोग प्रिंट लगा देंगे, देन हम लोग कर देंगे यहाँ पे एफ, और एफ के बाद लगा देंगे डबल कोट्स। अब हमको इसी लाइन को प्रिंट करना है, तो देखिए कितने आराम से हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे हेलो, उसके बाद स्पेस देंगे, देन हम लोग करली ब्रेस के अंदर लिख देंगे पहला वेरिएबल नेम, देन हम लोग दूसरा वेरिएबल दे देंगे, यहाँ पे सीधे हम लोग अंडरस्कोर ऐसे ही लगा सकते हैं, देन दूसरे करली ब्रेस के अंदर हम लोग कॉल कर देंगे दूसरे वेरिएबल को नेम 2, सॉरी नेम 1, प्रिंट। देखिए काफ़ी समझने में भी आसान लग रहा है, सुलझा हुआ लग रहा है, ठीक। ये होती है फॉर्मेटिंग। अब हम लोग उन फंक्शन और मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं अब देखते हैं। अब एक और चीज़, जैसे फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हम लोग बात करें फंक्शन या मेथड, तो फंक्शन क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं पाइथन में। जैसे हम लोग लेन फंक्शन है, तो लेन फंक्शन सब पे चल जाएगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे वो नंबर्स का हो, वो सब पे चल जाएगा। लेकिन अब हम लोग नंबर्स के जो स्ट्रिंग होगी, जैसे हम लोग स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी डिफाइन कर दे तो हम लोग का स्ट्रिंग हो जाएगा कोटेशन मार्क में। जैसे हम लोग एन नो के अंदर एंटर करे दे रहे हैं डबल कोट्स में 1 2 3 4, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट थोड़ी नहीं कर सकते हैं अपर केस में लोअर केस में, तो जैसा है वैसा है। तो इसके लिए जो जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे लगता है उसको हम लोग मेथड कहते हैं, और जो यूनिवर्सल होता है उसको हम लोग लेन कहते हैं। जैसे अब हम लोग इसको लेन फंक्शन की मदद से प्रिंट करेंगे, लेन किसकी, नो की, तो हमको लेन बता देगा भैया 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें। देखिए ठीक है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो हम लोग मेथड करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अब जैसे हम लोग सबसे पहले डिफाइन किए थे पाइथन नेम में, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में, जैसे नेम डॉट, और ये डिफरेंस भी होता है, हम लोग फंक्शन के अंदर लिखते हैं और मेथड को डॉट लगा के करते हैं, डॉट अपर। तो ये क्या करेगा, देखिए पाइथन को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था लोअर केस में, देन अपर केस में कर दिया। अब हम लोग कुछ अपर केस से लोअर केस में करने के लिए क्या होता है कि लोअर फंक्शन, लोअर मेथड होता है, तो हम लोग को डिफाइन कर लेते हैं एन ए करके। यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर बड़े में लिखेंगे पाइथन, देन हम लोग क्या करेंगे एन ए डॉट लोअर। ये देखिए इसने जो अपर केस में हम लोग डिफाइन किया तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। देन पाइथन में लेन फंक्शन का यूज स्ट्रिंग के लिए आप लोग खुद से करिएगा, ये खुद भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ये सब हम जो बता रहे हैं ये सिर्फ ये हमारी नॉलेज है कि हम बता रहे हैं, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। खाली देख के या सुन के चीज़ें अच्छे से याद नहीं होती, आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। तो कुछ चीज़ें आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देन हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, हम लोग लेन की बात कर चुके, अपर की, लोअर की। देन हमारे पास कुछ और फंक्शन भी होते हैं, मेथड भी होते हैं, जैसे इज अपर, इज लोअर। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे आप लोग कभी गूगल पे फॉर्म देखे होंगे, सबमिट किए होंगे कोई, तो हम लोग जैसे लंबे प्रोग्राम लिखेंगे, आगे लिखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी हम लोग खाली इसका डेमो देखते हैं, लेकिन इसका यूज़ बताया था, जैसे इज अपर का क्या यूज़ है, लेन का क्या यूज़। जैसे आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म भरा, उसमें लेंथ दी होती है कि इसके लेंथ आप लोग 8 कैरेक्टर्स की ही कर सकते हैं। अब कोई अगर कोई ज़्यादा लेटर्स की, कैरेक्टर्स की इनपुट करके आपको सबमिट कर देता है, तो आप उसको एरर शो कर सकते हैं। किसकी मदद से, लेन फंक्शन की। लेन फंक्शन काउंट कर लेगा कि उसने जो इंटर किया है वो इस रेंज के अंदर है कि नहीं है। अब हम लोग कंडीशंस होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इफ होता है, एल्स होता है, फॉर लूप्स, ये सब इसी सीरीज में आगे आप लोग सीखेंगे। तो हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं, अगर इससे छोटा है तभी फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कुछ फॉर्म देखे होंगे आप लोगों ने, कहीं पे जरूरत होती है हमको सिर्फ अपर केस ही चाहिए, नाम का अपर केस, तो अब यूजर अगर कोई इनवैलिड कर देता है या लोअर केस में कर देता है तो हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है इज अपर। तो हम लोग यहाँ पे जैसे एन ए डॉट, अब हम लोग एन ए को अपर केस में किए थे ना, तो इज अपर कर देंगे इज अपर। तो देखिए पाइथन में हम लोग आइडियली यूज कर रहे हैं, पाइथन की आईडी है तो ये हमको सजेस्ट भी कर रही है। तो अब हम लोग जैसे इसको इंटर करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या दिक्कत, तो यहाँ पे हमको थोड़ी दिक्कत आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैरेंथेसिस नहीं लगाई। तो इसी को हम लोग कॉपी करके दोबारा से रन करके देखते हैं। इसके पास कॉपी कर लेते हैं, इसको सेकंड उस पे पेज पे करके देख लेते हैं। क्लोज, सॉरी इसको हम लोग चलिए हटाते हैं। तो हम लोग अपना पेज खोल लेते हैं। तो ये हम लोग एक वेरिएबल नेम डिफाइन कर रखे हैं। अब यहीं पे हम लोग लगाते हैं नेम
इज अपर, तो क्या ये नेम अपर में है, तो ये हमको क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स, क्योंकि ये लोअर में है। तो अब इसी को अगर हम लोग लोअर में चेक करें, प्रिंट नेम इज लोअर, ये ट्रू दे दिया। तो अगर ये, क्योंकि ये लोअर केस में, इसलिए इसने हमको ट्रू दे दिया। अब हम लोग क्या बात करें, हम लोग बात क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग लेन फंक्शन का यूज कर चुके हैं, अपर का, इज अपर का, लोअर का, इज लोअर का। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेल्प का। पाइथन में अगर कोई सबसे यूजफुल चीज है जो हम लोगों को पाइथन देता है, वो है हेल्प फंक्शन। इसकी वजह से हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, जो जो हमको पता है, जो नहीं पता है। कैसे, हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं पाइथन में कीवर्ड्स, जैसे हमको जानना है पाइथन में कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है, इंटर करेंगे। ये कह रहा है कीवर्ड नहीं डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स नहीं कीवर्ड होता है, हम लोग जल्दी जल्दी में कीवर्ड्स लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा करेंगे कीवर्ड, इंटर। सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे बड़ी दिक्कत, हम यहाँ पे वर्ड लिखना था, कीवर्ड्स ही आ गए। अब देखिए, अब मान लीजिए हमको, मान लीजिए ये सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में। अब इनमें से किसी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें, जैसे हमको कंटिन्यू के बारे में जानना है, इसको यहाँ से कॉपी किए, हम लोगों में लिखेंगे हेल्प। हेल्प के अंदर हम लोग फिर से डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में लिख देंगे भैया कंटिन्यू के बारे में बताओ। तो इसने कंटिन्यू की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमको दे दी, इसको पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे कंटिन्यू क्या है। अब बाकी आप किसी और को एज अ प्रैक्टिस, जैसे लैम्डा वगैरह, किसी का भी खुद से चेक कर सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर सिर्फ उसका नाम डाल दीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं पाइथन में फाइंड फंक्शन का यूज करने। तो हम लोग जैसे अभी नेम डिफाइन किए हैं पाइथन, तो हम लोग इससे क्या कहते हैं, नेम डॉट फाइंड, और फाइंड क्या करना है, पी। तो क्या पी हम लोगों के नेम वेरिएबल में है, तो ये ले रहा है, इंडेक्स दे रहा है, सॉरी उस वैल्यू का इंडेक्स देगा। जैसे कि हम लोग इसको ऊपर देखें तो पाइथन लोगों के 0th इंडेक्स पे, पाइथन में इंडेक्सिंग कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 लेटर्स कैरेक्टर्स थे, तो इसने हमको 5 दिया था लेंथ में। तो इसी तरीके से अब अगर हम लोग देखें कि एच कहाँ पे है, तो इसी को हम लोग दोबारा लिख देंगे और प्रिंट कर देंगे। ओ एच को हमको जानना है ना, हम लोग इंटर दबाएंगे, जैसे ही तुमको एच का इंडेक्स दे देगा, एच का इंडेक्स 3 है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा देते हैं जो नहीं है, तो हम लोग क्या देगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जे को करके, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, ये वैल्यू इसमें है ही नहीं। तो अब हम लोग एक और फंक्शन का यूज करने हैं, रिप्लेस। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में पी है ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम से कहेंगे रिप्लेस कर दो पी को, कॉमा लगा करके दे देंगे उसमें। जैसे पाइथन को हम लोग किस में कर देंगे, टाइथन, तो टी में हम लोग कन्वर्ट रिप्लेस किए दे, तो ये देखिए हमको प्रिंट कर दे रहे टाइथन, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन भी लगाया है इसलिए। तो अब यहाँ पे पी की जगह नेम की वैल्यू क्या हो गई, अब हम लोग नेम को दोबारा प्रिंट करेंगे। देखिए पाइथन, क्यों, क्योंकि हम लोग जो ओरिजिनल वेरिएबल बनाया था वो वैसा का वैसा ही है, ये हम लोग को सिर्फ उसकी एक कॉपी बना के पेस्ट किए दे रहा है, कॉपी बना के दिए दे रहा है। जो ओरिजिनल हम लोग डिक्लेयर किए थे उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने लोअर देखा, अपर देखा, लेन देखा, इज अपर देखा, इज लोअर देखा, हेल्प देखा, फाइंड देखा, रिप्लेस देखा, और स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग देखी। तो अब हम लोग लास्ट चीज बात करने जा रहे हैं, इंडेक्सिंग। कि अभी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स देखा, अब इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। पाइथन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि नेम, और नेम में हम जिसको प्रिंट करना चाहते हैं उसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में कर देंगे। तो हम लोग देंगे 0 से लेकर के कॉलन लगा देंगे 5 तक, सब कुछ प्रिंट कर दो। इसने हमको 5 तक कर दिया, n क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 5 दिया था। पाइथन क्या करता है, एक कम तक जाता है, यानी कि हमने 0 से 5 कहा, तो 0 1 2 3 4 5, और पाइथन में लास्ट वाले से एक कम वैल्यू आती है, यानी ये तो 4 तक जाएगा। अब यहीं पे हम लोग इसको देंगे 6, तो हम लोगों को पूरा दे देगा पाइथन। अब यहाँ पे यानी ये वैल्यू हम लोगों की एक कम तक चलती है, ये जो हम लोग पाइथन में करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पाइथन में, अगर हम लोग यहाँ पे 0 ना डिफाइन करें तो ये शुरुआत से ले लेगा, सॉरी
5 था ना, इसीलिए वो फिर से वो आया। ये बेसिकली डिफॉल्ट में 0 से ले लेता है। अगर हम लोग पाइथन में फिर से इसको लास्ट वाली वैल्यू ना दें तो ये लास्ट में डिफॉल्ट में कंप्लीट ले लेगा। अब हम लोग चाहें कि हमको सिर्फ 3 से लेकर के 5 तक चाहिए, सॉरी 3 से, तो हम लोग को HO दे देगा 0 1 2 3 और 4, यानी कि 5 से एक कम 4 तक चलेगा। अब हम लोग पाइथन में गैप भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि 3 से या सॉरी 0 से ले कुछ नहीं था, 0 से चलेगा 5 तक और कितने गैप पे चले 2 के। तो ये देखिए PTO 0th वैल्यू आ गई P, देन सेकेंड वैल्यू 2 वैल्यू छोड़ के पाइथन के बाद Y को छोड़ के कितनी आ गई T, फिर एक वैल्यू छोड़ दी इसने H, फिर क्या दे दिया O, देन फिर एक छोड़ा, लेकिन छोड़ा क्या इसने 5 तक ही हम लोगों ने चलाया था, यानी 4 तक ही चलना था। अब हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिंग को जोड़ना सीख लिए, स्ट्रिंग पे फंक्शन लगाना सीख लिए, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना सीख गए और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग भी सीख गए। अब जैसे कि आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे, जैसे कि हम लोग नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, हेलो डियर सब्सक्राइबर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बना दी। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम लोग सब्सक्राइबर प्रिंट करें। तो सब्सक्राइबर कैसे करेंगे, हम लोग फिर से प्रिंट कर देंगे नेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको कहाँ तक चलना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग 11 से चलना है। कहाँ तक चलना है, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 11 तक, सॉरी हम लोग यहाँ पे 21 करे दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइबर, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइब प्रिंट करना है, आप लोग खुद से स्लाइस करें। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके पूरी सीरीज़ ला रहे हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं बाकायदा, और आप लोगों को इन सब के नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में इस सीरीज़ के, या फिर कुछ वीडियोस के बाद में आप लोगों को इनके नोट्स के भी लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़े रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों वगैरह में सब शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे सीख सकें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टपल लिस्ट और बाकी सारे डेटा टाइप्स की। सो अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर से दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।